दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। स्वागत है भाई बहनों इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है अवशेष लोगों की पहचान। अंतिम समय में ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के उन लोगों की क्या पहचान है जो यीशु मसीह के आगमन पर तैयार पाए जाएंगे, उसके साथ आसमानी मकानों में जाएंगे और इस दुनिया के गुनाह से और नरक से छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, उनकी पहचान होना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को देख लें कि हम वैसे हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो अपना बदलाव करें, अपनी तैयारी करें, और अगर हैं तो हम उस कार्य को करें जो उन लोगों ने किया। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जिस बात को इस समय मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो संसार में तो होंगे लेकिन संसार के नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक नाव, पानी का एक जहाज जो पानी में होता है, पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन
पानी जिस समय उसके अंदर आ जाता है उस समय वो पानी में डूब जाता है, उसकी पहचान ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर के अवशेष लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो इस संसार में तो रहेंगे। इस गुनहगार संसार में वो चलेंगे फिरेंगे, उठेंगे बैठेंगे, लेकिन अपने जीवन से, अपने विश्वास से, अपने कार्यों से वो बिल्कुल अलग पाए जाएंगे। आप भी देख सकते हैं, आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके गली और मोहल्ले में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका जीवन दुनिया के लोगों से अलग है। दुनिया के सारे लोग गालियां देते हैं, गंदी बातें करते हैं, लेकिन उनके मुंह से आप कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। दुनिया के सारे लोग तमाम गलत खान पान, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गलत चाल चलन में पाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो लोग होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। और कई बार तो लोग उन्हें मजाक में साधु कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मैं एक धर्मी मनुष्य नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया, लेकिन जब मैं नेव टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि शाहजहाँपुर में है, वहाँ जब मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की ट्रेनिंग करने के लिए गया तो वहाँ पर मेरे सीनियर, मेरे जूनियर और मेरे साथी लोग मुझे पादरी कहकर चिढ़ाया करते थे। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो वही हैं। प्रभु ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना और अपने कार्य को मेरे द्वारा वो ले रहा है। उसका सुसमाचार, उसका संदेश मेरे कारण बहुत लोगों तक पहुँच रहा है। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो संसार से अलग होते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा महिमान्वित होता है। परमेश्वर अपने लोगों को संसार से अलग क्यों करना चाहता है? सीधी सी बात है, इससे पहले कि इस संसार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़के, परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकाल लेना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, जब वो किसान का जो उदाहरण है उसमें यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है कि एक किसान था, उसने अच्छा बीज बोया, फसल उगी, जब बढ़ने लगी तो दासों ने देखा कि उसके बीच में तो जंगली दाने भी हैं और आकर अपने स्वामी से कहने लगे, स्वामी क्या आपकी आज्ञा है कि हम वो जो जंगली दाने हैं, जो कटीले पौधे हैं, हम उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक दें? स्वामी ने कहा नहीं, कटनी तक उन्हें साथ साथ बढ़ने दो। जब कटनी आएगी तो मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले वो जो जंगली दाने हैं उनको उखाड़ कर अलग कर लिया जाए ताकि उन्हें जलाया जाए और गेहूं को मेरे खत्ते में बटोरा जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने एक एक वचन के द्वारा, एक एक दृष्टांत के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है और वो चाहता है कि इससे पहले कि परमेश्वर के लोग जो हैं पूरी तरह से संसार में डूब जाएं, संसार के गुनाह में, पाप में उनका अस्तित्व मिट जाए, उनकी पहचान समाप्त हो जाए, वो उन्हें अलग निकालना चाहता है। और इसलिए आप ज़रूरी है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने विश्वासियों का एक समूह बनाइए और उनके साथ निरंतर बाइबल का अध्ययन कीजिए, सहभागिता कीजिए, साथ मिलकर प्रार्थना करिए, दूसरों के पास जाकर आप गवाही दीजिए, साक्षी दीजिए और इस प्रकार से आप संसार के लोगों से बच सकते हैं। आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 4 पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। किस में से निकल आओ? अगर प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसके शुरू से आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता और कहता हो बाबुल गिर पड़ा। बाबुल किसको दिखाता है? कन्फ्यूजन, भ्रम, गड़बड़ी, कि सारी गड़बड़ी खत्म हो गई है और उस गड़बड़ी के बीच में से परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे लोगों, तुम निकल आओ। 2 बातें यहाँ पर हैं। ये पहली बात तो ये है कि हर एक
समूह में, हर एक कलीसिया में, हर एक जाति में, हर एक धर्म में, हर एक देश में, हर एक समाज में परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम उनसे अलग हो जाओ, उनके रहन सहन से अलग हो जाओ, उनके कार्यों से अलग हो जाओ, उनकी बातों से अलग हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस संसार के ऊपर भड़कने वाला है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर नूह के ज़माने में जल प्रलय से दुनिया को ख़त्म करे, पूरी तरह से उनको मिटा दे, उसने अपने लोगों को बाहर निकाला, कश्ती में, जहाज़ में लेकर आया, और उसके बाद उसने उस दुनिया को नाश कर दिया। इसी प्रकार से सदोम और अमोरा नगरों में जब लूत रहा करता था, इससे पहले कि परमेश्वर उन नगरों के ऊपर आग बरसाए, परमेश्वर ने अपने लोगों को उसमें से निकाला और उसके बाद आग को गिराकर उन्हें भस्म कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। परमेश्वर कह रहा है, मेरे लोगों निकल आओ ताकि तुम उनके पापों में भागी ना हो जाओ। हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार के बन के ना रहें। और जब परमेश्वर की आवाज़ आए कि इन शहरों में से निकल आओ, इन गलियों में से निकल आओ, इन लोगों में से बाहर आ जाओ, तो हम साफ साफ सुनकर फैसला कर सकें और निकल सकें, ताकि हम बच सकें। मेरे प्रियो, प्रकाश वाक्य 18 अध्याय उसके 5वें पद को आइए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर और क्या हमसे कहना चाहता है, वो क्या चाहता है हम क्यों निकल के बाहर आ जाएं। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ये दुनिया के पापों का जो घड़ा है वो भर चुका है। परमेश्वर के क्रोध का प्याला उनके लिए भर चुका है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें समाप्त कर दिया जाए। जब बुराई हद से बढ़ जाती है तो परमेश्वर को उसे समाप्त करने के लिए कदम उठाना पड़ता है। इसके 2 कारण होते हैं। पहली बात तो यह होती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं कहीं वो ना मिट जाएं, और उनके ऊपर जो सताव आता है उसको भी परमेश्वर क्या करता है, समाप्त करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है उनके पाप परमेश्वर को स्मरण आए हैं, उनकी बुराइयां बढ़ गई हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में आप पाप और बुराई और भ्रष्टाचार को देखते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आप उनमें से निकल आएं, आप अलग हो जाएं, उन कामों से आप अलग हो जाएं और अपनी गवाही को आप निष्कलंक बना के रखें। यदि आप महसूस करते हैं कि आप अब शेष लोगों में हैं जो परमेश्वर के अंतिम समय में पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल की एक कहानी में लेके जाना चाहता हूँ, और ये गिनती की पुस्तक और उसके 16 अध्याय में पाई जाती है। आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। गिनती पुस्तक उसके 16 अध्याय में कहानी है। एक व्यक्ति होता है लेवी के गोत्र का, उसका नाम कोरह है, और रूबेन के गोत्र के 3 लोग होते हैं, दातान, अबीराम और ओन। ये लोग सारे इस्राएलियों को भरमाते हैं, उनसे इस तरह की बातें करते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ हो जाएं और वो इस्राएल के ऊपर अपना अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं। लोग भीड़ इकट्ठी करके कोरह जो है वो आता है, मूसा से कहता है बहुत हो गया, तुमने हमारे ऊपर बहुत अधिकार जता लिया, सारे इस्राएली लोग पवित्र हैं, सब में से कोई भी याजक बन सकता है, कोई भी परमेश्वर की अगुवाई कर सकता है, तुम और हारून इतना विशेष दर्जा क्यों रखते हो। मेरे प्रियो, मूसा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो लोगों से कहता है कि कल यहोवा इस बात को प्रकट कर देगा कि कौन उसका है और कौन उसका नहीं है। परमेश्वर ने हारून को याजक होने के लिए चुना था। हारून स्वयं अपने आप आगे बढ़ के नहीं आया कि वो परमेश्वर का याजक बने, लेकिन ये जो लोग हैं, जो कोरह की अगुवाई में ये 3-4 लोग और 250 लोग और थे जो
प्रधान थे, बड़े मुख्य पुरुष थे, इन सब ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का कारण क्या हुआ, हम यहाँ पर उसका नतीजा क्या हुआ, हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, मूसा ने कहा अगले दिन तुम लोग सब अपने अपने जो पात्र है, जो बर्तन है जिसमें धूपदान है, वो लेके आओ, उसमें आग डालो, धूप डालो और वो यहोवा परमेश्वर के सामने उसको आप अर्पित करो। परमेश्वर का जो है वो बचेगा और बाकी सब जो है वो नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, लोग कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। और अगले दिन जब परमेश्वर का तेज प्रकट होता है तो क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और परमेश्वर क्या कहता है, हम इसका गिनती 16 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे। उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों से, मूसा और हारून से वो कह रहा है कि हे मेरे लोगों, तुम उनमें से अलग हो जाओ क्योंकि मैं इन सब को भस्म करना चाहता हूँ। फिर मूसा और हारून प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और कहते हैं कि हे परमेश्वर, इन चंद लोगों के खातिर तू सारी अपनी जाति को समाप्त मत कर। नतीजा यह होता है, मूसा उनको कहता है कि कोरा, दातान और अबीराम, ये जितने भी लोग हैं, इनको जो मौत आएगी वो प्राकृतिक नहीं होगी। अगर परमेश्वर ने चुना है मूसा को और हारून को, तो ये लोगों के नीचे ज़मीन फट जाएगी और ज़मीन इनको निगल लेगी। और ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, बाकी लोगों को अलग हटाया जाता है कि हे मेरे लोगों अलग हो जाओ, और उनके नीचे ज़मीन फट जाती है और ये अपने परिवार के साथ जीविती अधोलोक में अर्थात खबर में चले जाते हैं। और परमेश्वर की आग भड़कती है और उन 250 लोगों के ऊपर उसकी आग परमेश्वर की गिरती है, जो धूपदान लेकर आए थे परमेश्वर के लिए धूप चढ़ाने के लिए, और वो सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, अलग हो जाओ, तुम्हारी पहचान अलग होनी चाहिए। जब दुनिया के लोग बगावत कर रहे हैं उनमें शरीक ना हो। परमेश्वर के लोगों को जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसका हम आदर करें, क्योंकि ये पवित्र कार्य है और इस पवित्र कार्य में हम में से हर एक को एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का हमें सम्मान करना चाहिए। और इसके साथ ये भी आवश्यक है कि जो परमेश्वर के अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जितने भी लीडर्स हुए हैं, जितने भी अगुआ हुए हैं, जब जब वो परमेश्वर का आदर करते रहे, परमेश्वर के लोगों ने उनका आदर किया है। परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और तुम अलग हो जाओ। मेरे साथ याकूब की पत्री में आप चलें और उसके 4 अध्याय को हम खोलेंगे और हम उसका जो 4 पद है उसको हम पढ़ना चाहते हैं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वचन बहुत स्पष्ट कह रहा है, अगर हम इस संसार के मित्र बनना चाहते हैं, संसार से दोस्ती करना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। क्योंकि संसार जो है वो शैतान के अधीन है, शैतान की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। और जब हम उससे दोस्ती कर लेते हैं, इस संसार को अपना समझ लेते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो कट जाता है। तो सावधान रहिए, इस संसार को आपको बचाना है, संसार से दोस्ती नहीं करनी है, संसार के उद्धार के लिए कार्य करना है, उनसे मित्रता नहीं करनी है, उनके लिए एक आदर्श बनना है। मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है कि आप लोगों के लिए एक आदर्श बने, उनके जैसे ना बने। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने कहा हम आपके चर्च में आएंगे, पहले आप हमारे मंदिर में आइए। मैंने कहा ये असंभव है, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और मूरत मूरत है।
परमेश्वर और मूर्त की कोई समानता नहीं हो सकती। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, अपनी पहचान को आप और मैं बनाएं। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। एक और हवाला पढ़ेंगे हम, योना की जो पहली पत्री है उसके 2 अध्याय में चलेंगे और उसका 15 पद पढ़ेंगे। लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि संसार की वस्तुएं, संसार की बातें सब नाश होने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इन नाशवान वस्तुओं पर अपना ध्यान न लगाएं, इनसे मोहब्बत न रखें। जिस दिन मसीह यीशु आएगा उस दिन ये सब जल कर राख हो जाएंगी, खाक हो जाएंगी। अपना धन स्वर्ग में जमा कीजिए, अपना मन वहाँ लगाइए जहाँ आपका धन है। अगर स्वर्ग में आपका धन है तो मन भी आपका स्वर्गीय वस्तुओं पर होगा। इस संसार से अलग रहिए, संसार के लिए नमूना बनिए। आज का संदेश मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि हम ना तो संसार से और ना संसार में की किसी वस्तु से प्रेम करें। हम अविनाशी वस्तुओं को और अपना ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं, स्वर्गीय राज्य की ओर अपना ध्यान लगाएं और अपना समय, अपना पैसा, अपना संसाधन, सब कुछ हम परमेश्वर के कार्य में लगा दें। क्योंकि जो अवशेष लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो दुनिया के लिए नहीं जिएंगे। दुनिया की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, डिग्री के लिए, नौकरी के लिए, पैसा के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, कार और कोठी के लिए वो नहीं जिएंगे। वो परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर का कार्य ईमानदारी के साथ करेंगे, जिस तरह से परमेश्वर के लोगों ने किया। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, ये आज का संदेश है। हम एक और उदाहरण देखना चाहते हैं। हम अब्राहम के बारे में देखना चाहते हैं। अब्राहम जो था वो कसदियों के देश में रहता था। उसके परिवार के लोग सांसारिक होते जा रहे थे, सूरज चांद सितारों को वो पूजने लगे थे। ऐसे में उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद, आइए मेरे साथ पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, अलग हो जाओ और मैं तुम्हें विशेष बनाऊंगा। परमेश्वर ये आपसे और मुझसे कह रहा। अब्राहम जब निकल आया तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को विशेष बनाया, आशीषित किया। आज मैं और आप अपने आप को बड़े गर्व से अब्राहम की संतान कहते हैं। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। यदि आप और मैं संसार से बाहर निकलेंगे, संसार से अलग हो जाएंगे, तो हम, मुझे और आपको भी परमेश्वर का मित्र होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मूसा के बारे में आइए मेरे साथ एक और हवाला आप देख लीजिए। इब्रानियों 11 अध्याय 24 पद पढ़ते हैं। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। वो निकल आया, उनमें से अलग हो गया। वो मिस्र का राजा बन सकता था, उसे सब कुछ मिल सकता था मेरे प्रियो, जो सांसारिक है। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे इस मिस्र से बाहर निकलना है। भले ही मेरे अपने लोग गुलाम हैं, पीड़ित हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मुझे उन्हीं में जाना है। वो निकल आया उन लोगों में से, और इसी कारण परमेश्वर उसके द्वारा महान और बड़े कार्य को कर सका। आज परमेश्वर आपका और मेरा आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। हे मेरे लोगों, संसार से अलग हो जाओ। हे मेरे लोगों, अपने आप को बचा लो उस आने वाले क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बचा लो, क्योंकि परमेश्वर के अवशेष लोग प्रकट होने लगे हैं। उनको पहचानो, अपने जीवन को बदलो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की बाहें हमेशा फैली ना रहेंगी। एक दिन रहम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। आज मसीह यीशु मेरे और आपके लिए स्वर्गीय पिता के सामने मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। आज वो याजकीय सेवकाई कर रहा है। एक दिन याजकीय सेवकाई बंद हो जाएगी, रहम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और उसके बाद फिर किसी को क्षमा प्राप्त ना होगी। जिस समय नूह के जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया, दुनिया के लोगों के लिए रहम का दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे प्रियो, इससे पहले कि रहम का दरवाज़ा
आपकी और मेरे लिए बंद हो जाए, आइए हम परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित कर दें। एक अंतिम पद और पढ़ेंगे मेरे साथ, रोमियो के पत्री और उसके 12 अध्याय और उसके 2 पद को हम पढ़ते हैं। इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संसार से जब अलग हो जाओगे तो परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को आप अनुभव से मालूम कर सकते हैं। अगर आप संसार में रहेंगे, संसार के रहन सहन, संसार के खान पान, संसार के जीवन में अगर आप रहेंगे तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे और आप धोखे में फंस जाएंगे। बहुत सावधान होने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। बहुत से लोगों ने अपने शरीर के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी डॉक्टरों के हाथ में दे दी है और आत्मा के उद्धार की जिम्मेवारी पासवानों के हाथ में दे दी है। ये बहुत खतरनाक है। डॉक्टर उन्हें जो भी दवाई देते हैं वो निगल जाते हैं, भले ही फ़ायदा करे या नुकसान करे। पादरी लोग उन्हें जो भी बता देते हैं बस वो स्वीकार कर लेते हैं, चाहे भले ही वो विनाश का मार्ग ही क्यों ना हो। आवश्यकता ये है कि आप खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेवार बने और संसार से निकलने का फैसला करें, वचन का ज्ञान हासिल करें और जो अवशेष लोग हैं उनको अपने जीवन का आदर्श बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मसीह यीशु बहुत जल्द आने वाला है। उसकी दुल्हन तैयार हो रही, उसके लोग तैयार हो रहे हैं। आपको और मुझे ये सौभाग्य है कि हम उसकी दुल्हन का एक हिस्सा बन जाएं। मैं आपका आह्वान करता हूं मेरे प्रियो, अपना जीवन परमेश्वर को आप अर्पित कर दीजिए। अगर आपने आज तक अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी है तो आज मांग लीजिए और अपना जीवन उसको अर्पित कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करे और आपको तैयार कर सके। अगर आपने ऐसा फैसला किया है तो आइए मेरे साथ आप प्रार्थना में शामिल होइए। महान प्रभु, धन्यवादी हैं कि एक बार फिर आपने बातचीत की है अपने वचन के द्वारा। प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई हम सबको मिले, आपके इन बेटे और बेटियों को मिले जिन्होंने आपका वचन सुना है, ताकि वो इस संसार से अलग होने का फैसला कर सकें और निकल सके संसार से और गुनाहों से बच सकें। और जिस दिन इस संसार के ऊपर आपका कहर बरसे, क्रोध बरसे, लोग नाश किए जाए तो बचाए जा सके। प्रभु, इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनके कार्यों में आपकी आशीष हो और पिता आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा करें और ये आपके राज्य में पाए जाए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से